चार्जिंग लोगो आ चुका है इनका बढ़िया तरीके से। और जब मैं यहाँ आया था तो 0 लेवल पे था, और आज मैंने आपको लाइव एक सीपीयू सेट ऑन सेट में से सीपीयू निकाल के आपको रिवॉल्व करके दोबारा लगा के दोस्तों आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक रियलमी का डिवाइस है। तो ये चालू सेट है, ये बोर्ड है मेरे हाथ में। मैं आपको इस समय जो है डीसी पे रीडिंग लेके दिखा रहा हूँ इसकी। आप देख सकते हैं डीसी रीडिंग अगर आपको दिख रही होगी तो ये ऑन की बूटिंग है हमारी, 200 प्लस जा रही है हमारी, ऑन की बूटिंग है बोर्ड की। अब मैं उसको आपको जो है इसका सीपीयू लिफ्ट करूंगा। बोर्ड में भी इसको आपको जो है उसमें भी लगा के चेक करा दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप, चार्जिंग का लोगो आ गया है। ये ऑन सेट है हमारा। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना कि जहाँ खुद अपने हाथ से सीपीयू निकाल के लगाएं और अपना खुद से एक्सपीरियंस करें, वो भी लाइव। और मैं बोल सकता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में ताकत नहीं है कि लाइव सीपीयू निकला के लगा दे। और वहाँ पे जितने भी मिलेंगे आपको एडिटिंग मिलेंगे वहाँ पर। यहाँ पर जेन्युइन मोबाइल, ये चालू मोबाइल निकाल रहे हैं और पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे शुरू से एंड तक। और अपने अपने मुंह से बोल के बताएंगे आपको, समझा के एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किस तरीके से निकाल। तो अभी हम उसका सीपीयू अनमाउंट चालू करते हैं करना। थोड़ा सामने को देखा, ये सामने को दिखाना जितना अपना। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है? तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट। सीपीयू जो है हमारा अनमाउंट हो चुका है, और इसको सीपीयू को हम साइड कर देंगे। अब इसका क्लीनिंग प्रोसेस चालू करेंगे हम। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर ईएमसी सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और चौथे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। जरूरत नहीं हो जाएगा। क्वालकॉम का हमारा जो तो आज जो है हमारा हम्म। आपके सामने ये लाइव सीपीयू में कर रहा हूँ इस समय। अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट आता है तो अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो वो तीसरे दिन जो है पावर और चौथे दिन जो है सीपीयू बनाएगा लाइव।
तो दोस्तों ये हमारी रिवॉल्विंग हो चुकी है इस समय, ठीक है। अब हम इसको अगर कंफर्म करना चाहेंगे तो एक बार कट कर लेंगे, वरना जो है लगाएंगे ऐसे ही, ठीक है। छोटी वर्जन सक्सेस ही नहीं होगा। हम इसको अब कट कर लेंगे, क्योंकि बॉलें देखने के बाद थोड़ा सा ये है कि इसमें एक आध बॉल छोटी है, जो उसको हम बराबर करेंगे। इस तरह से सही नहीं। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि ये हमने हमने दूसरी बार इसको क्यों कट किया। तो दूसरी बार हमने ये इसलिए कट किया कि आपने देखा होगा कि वो फ्रंट से और बैक से 2-3 बॉलें इसकी छोटी छोटी दिख रह रही गई थी थी। हमको। इसलिए हमने इसको बैलेंस करने के लिए कट किया। जब तक दोस्तों जब तक हमारा सीपीयू का बाल छोटा नहीं होगा, तब तक ये वेल बैलेंस होके लग नहीं पाएगा और हमारे हाई बूटिंग के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि कुछ बाल छोटे, कुछ बाल बड़े, तो अनबैलेंस सीपीयू होता है और दूसरी बॉलों पे जाके लग जाता है। 10 मिनट से लगाएंगे। हम सीपीयू को एक बार अगर लगा दें, मतलब हमने रिवॉल्व किया, एक आध बॉल छोटी रह गई, हमने ध्यान नहीं दिया, और वो अगर क्या हुआ कि वो बॉल छोटी होने की वजह से हमारा सेट ऑन नहीं हुआ, फिर भी हमें उसके बाद भी क्या करना है, अब सीपीयू दोबारा उतारना होगा। तो हम कंफर्म कर लेते हैं बॉल कट करके रीचेक, उसके बाद क्लियरली एक बार में ही लगाएंगे, एक बार में सक्सेस हो जाएगा। दोबारा काम ना करना पड़े इसलिए हम कट कर लेते हैं।
अभी जो स्टूडेंट बैठे हैं हमारे ये यूपी के रहने वाले हैं। और आप कहाँ-कहाँ से देख रहे हो थोड़ा-सा कमेंट कीजिए। और आपको काम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये एक स्टूडेंट है जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। अगली इनकी टेबल पे आप भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए भाई जॉइन करना होगा एशिया टेलीकॉम आपको। सीपीयू को हम अभी सबसे हमारा बढ़िया सीपीयू जो है प्रॉपर रिवॉल्व हो चुका है। सिप सीपीयू को हम सबसे पहले बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन करेंगे ताकि एक भी पार्टिकल ना रहे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा तिरछा करके बताओ। हाँ, थोड़ा आप तिरछा देख करके। सकते हाँ, हैं एक एक बॉल हमारी आपको दिख रही होगी बिल्कुल प्रॉपर। आप किसी भी साइड से देखेंगे तिरछा करके तो कहीं भी आपको ऊपर नीचे नहीं दिखेगा सीपीयू। गुड। अब हम बोर्ड ले लेंगे। अब हम एंगल का और नोजकट पॉइंट का ध्यान देंगे। अगर नोजकट पॉइंट भूल भी गए हैं तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत डिजाइन को नहीं, देख के इसको मैच कर लेंगे। इसमें तो फिगर से मैच हो जा रहा है। अब यहाँ आईसी लगाते समय ये ध्यान रखना है हमको कि फ्लक्स बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही हम पहली हिट मारेंगे तो सीपीयू क्या हो जाएगा कमल? सीपीयू जो है एक साइड को सरक जाएगा, ज्यादा पेस्ट हम लगाएंगे इसमें तो वो निकल जाएगा। बात ना। ये जंपर को बैलेंस कर दो पहले जरा, थोड़ा सा अपनी जगह पे लगा दो ऊपर। हम्म। देखो शायद ऐसे में टपक गया वो। कोई नहीं, हम इसको इसकी जगह पे इसको लगा देंगे। ठीक है, हमारा ये जंपर लग गया। अपना सीपीयू माउंट कर अब यहाँ देंगे। पे लगा हुआ था रजिस्टर और हमने जंपर क्यों लगाया, इसको क्यों निकाला, तो ये सब चीजें जानना है तो मेरा भाई देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको आना होगा। फिर ये आपको समझ में आएगा कि इसकी जगह रजिस्टर की जगह जंपर क्यों लगा है, जंपर की जगह रजिस्टर क्यों लगा है। हम्म। ठीक है, बताइए आप क्या है। इस समय हमारी हीट जो है वो 370 है, वेयर रखेंगे हम 35। 25 क्यों करिए, थोड़ा सा ये भी बता दो इनको। वो सर इसलिए की है कि अभी हमारा जो है ना सीपीयू हम अनमाउंट नहीं है। अगर हम इस पे ज़्यादा एयर देंगे तो ये हमारा स्लिप हो जाएगा सीपीयू। तो पहले तो हम इसको माउंट करेंगे एक बार सही से, उसके बाद इसको प्रॉपर बिठाएंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे, थोड़ी देर वेट करने के बाद देखेंगे हमारा सीपीयू फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अभी सीपीयू क्या हो चुका है हमारा, यहाँ पर अपनी जगह पे लग चुका है, थोड़ा ढीला हुआ है। हम वापस से इसको एक जगह पर अपने वापस जमा के फिक्स करेंगे। अभी प्रॉपर तरीके से हिट नहीं लग पाई इसको। सत्यम 35 पे एयर कर दो थोड़ी सी। 35 ही है।
थोड़ा टाइम एक्सपेंड करो इसको। हम इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं, जब हल्का सा फ्लक्स हमारा हलचल करने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारी फर्स्ट ईटीएस पे लग चुकी है। थोड़ी सी एयर को राइज कर लेंगे हम। सत्यम एयर बढ़ा दो थोड़ी सी। हमने हमारी एयर को वापस बढ़ा दी है, टेम्परेचर हमारा वही रहेगा। अब थोड़ा सा वेट करेंगे हम, और सीपीयू को चारों तरफ से गर्म करेंगे, इस तरीके से गर्म करेंगे कि हमारी एक एक बॉलों पे हीट लगना चाहिए। राउंड राउंड देते जाएंगे एसएमडी को, और जब हमारा फ्लक्स देखेंगे कि अंदर बाहर होने लगेगा तो हम इसको हल्का सा टच दे देंगे। सेंटर से टच दे देंगे इसको, आईसी के हॉरिजेंटल टच दे देंगे इसको। देखो अब धीरे धीरे मूवमेंट करने लगा हमारा सीपीयू। देखो फ्लक्स आ रहा है अंदर बाहर। ठंडा करेंगे इसको। हमारा सीपीयू लग चुका है, अब इसे ठंडा करेंगे। जब तक ये गर्म रहेगा, जब भी हमको जरा सा भी बोर्ड को हिलाना नहीं है इसको। फैन दे दो भाई। सीपीयू हमारा डन हो चुका है, देख सकते हैं। टीवी की कहाँ है इसकी? चलिए उसको थोड़ा क्लीनिंग कर लेते हैं, और एक बार हम रीचेक करेंगे, आई डायग्नोस करेंगे कि कोई पार्टिकल्स हमारा बोर्ड में तो नहीं लगा। देखे जैसे देख सकेंगे आप, ये लग गया था। इनसे जो है सेट हमारा गया है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है। अगर कहीं भी कोई बॉल लग गई या कुछ भी कंपोनेंट कहीं भी शॉर्ट हो गया, तो हम काम करने के बाद भी आई डायग्नोस करेंगे पहले तो उसका, तो उसके बाद ही सेट ऑन करेंगे। ये सारा हम क्लीन करेंगे बिल्कुल क्लोज से, फिर इसको डायग्नोस करेंगे सारा। ठीक है, चारों तरफ से हमारा प्रॉपर लगा हुआ है सीपीयू। चलिए ठीक है, एक बार हम इसकी अब शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, कहीं हमारा जो है बोर्ड वगैरह शॉर्ट तो नहीं हुआ है, प्रॉपर सीपीयू लगा है नहीं लगा है। अब बीसी रीडिंग देखेंगे इसकी। तो आप देख सकते हैं सीपीयू हमारा डन हो चुका है।
ठीक है, कोई नहीं। अब आपको फ्रेम में भी लगा के दिखाता हूँ मैं कि सेट हमारा ऑन हुआ। देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं सेट जो है हमारा प्रॉपर ऑन है। प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार तो फिर भी ऐसा ही अगर काम आपको सीखना हो है तो आपको जो है कि टेलीकॉम आना पड़ेगा। एक बार फिर से बुकिंग कर दो, उसको मीटिंग कर दो एक बार फिर चलिए, अब आपको हम चार्जर पे भी लगा के दिखा दे रहे हैं। डीसी पे तो आपको मैंने दिखा दिया एक बार सर। थोड़ा रुक जाना है, लाइव आ जाए। चार्जिंग लोगो आ चुका है इनका बढ़िया तरीके से, और शायद हो सकता है कोशिश भी करें ये ईमानदारी से वापस चालू करने की। परसेंटेज भी आ चुका है, कोशिश कर रहे हैं चालू करने की। अगर 6% पे उड़ जाता है तो बैटरी में जान नहीं होती है, थोड़ा उसका कनेक्ट टूटा हुआ ये होगा। देख ये सकते देखो, ये रियलमी का लोगो आ चुका है, वेरी वेल डन। और इसी तरीके से मैं थोड़ा सा अपने स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा, एक बार हम खड़े होकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि मतलब क्या लेवल से काम शुरू हुआ और क्या लेवल से काम शुरू। जब मैं यहाँ आया था तो 0 लेवल पे था, और आज मैंने आपको लाइव एक सीपीयू सेट ऑन सेट में से सीपीयू निकाल के आपको रिवॉल्व करके दोबारा लगा के दिखाया। पीटीजेड देख सकते हैं आप ये सेट ऑन हो रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम लगाया मैंने क्योंकि उसको बॉल मैंने पहले ही कट करी क्योंकि मेरे को प्रोसेस पे जाना है। राइट राइट। अब मैं एक बार में रिवॉल्व करके देखता नहीं, लगा देता सीपीयू, और उसके बाद मेरा सेट नहीं ऑन होता, फिर मेरे को दोबारा प्रोसेस रीस्टार्ट करना होता। राइट, हम प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं और हम इनकी प्रोसेस सही करवा रहे हैं ताकि यहाँ से जाने के बाद इनका हाथ ऐसे ही चले जैसी हमारी सही प्रोसेस है। और अगर ये ना भी काटते तो भी इनका काम चलता, सीपीयू मोबाइल ऑन हो जाता अपन। बाकी हमको परफेक्शन की तरफ ध्यान देना है, और हम शुरू से बोल रहे हैं 10 बार काम ना हो, बाकी अपनी प्रोसेस में जान लाओ, और उसी का रिजल्ट ये है कि लाइव आपको करके बता रहे हैं। ठीक है, चलो, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर, ऑल थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू एमडी सर, थैंक यू देव सर। हाँ दोस्तों, अगर आप आईसी सीपीयू पे काम नहीं करते हैं, अगर आपके घर में वीवो के सेट आ रहे हैं, सैमसंग के सेट आ रहे हैं, आपका रेडमी के सेट आ रहे हैं, फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप सर्किटों पे काम नहीं कर पा रहे हैं, ये वो सर्किट है जिनके कोई भी डायग्राम नहीं होते, फिर भी हम क्लास में बताते हैं, तो आप क्लास में आइए ना, आप स्टूडेंट के साथ में बैठिए ना। अभी हमारी क्लास हुई है और अभी हमने स्टूडेंट को खाना खाने के लिए भेजा, उसके बाद में फिर एमडी सर क्लास लेंगे हमारे साथ। अच्छा ये है कि हम थ्योरी सिखाते हैं प्रैक्टिकल के साथ, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल तो होता ही है, प्लस उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल कराते हैं और उनको डायग्नोस कराते हैं। और हम जब फाइनल डायग्नोस कराते हैं, जब उनका ब्लैक पेस्टेड 30 दिन में लाइव पावर, 14 दिन में सीपीयू, और ब्लैक पेस्टेड सीपीयू कंपटीशन भी करवाते हैं, और ब्लैक पेस्टेड के बाद हम उन्हीं के डेट सेट उन्हीं से डायग्नोस कराते हैं ताकि उनको तब समझ में आए कि यार हम क्या सीखे हुआ। और मैं आपको टेक्नीशियन टीचर बनाऊंगा, और ये कोई 20 दिन का, ये कोई सीपीयू रिवॉल्व वाला कोर्स नहीं है, ये पूरे 1 साल का टीचर वाला कोर्स है। तो मुझसे पढ़ो, मैं हूँ 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखने वाले टीचिंग फील्ड में, सिर्फ टीचर का एक्सपीरियंस है, मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। तो अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 एमडी सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 एसएमडी होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ
जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं, अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी